चाणक्य नीति और भारतीय प्राचीन ज्ञान ब्रह्मचर्य दर्शन के अनुसार हस्तमैथुन को ऊर्जा का अपव्यय और एक निकृष्ट आदत माना गया है। चाणक्य ने सीधा हस्तमैथुन शब्द का प्रयोग कम किया है, लेकिन उन्होंने ब्रह्मचर्य के पालन और वीर्य रक्षा पर बहुत जोर दिया है। चाणक्य के दर्शन के अनुसार हस्तमैथुन अत्यधिक वीर्यनाश के प्रमुख घाटे और नुकसान निम्नलिखित हैं। मानसिक और बुद्धि का ह्रास। हस्तमैथुन से मन में पाप की भावना बैठ जाती है, जिससे तनाव, टेंशन बढ़ता है और निर्णायक बुद्धि कमजोर हो जाती है। ऊर्जा का अपव्यय। जो युवा इस आदत में लिप्त रहते हैं, वे अपनी जीवन ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं, जिससे उनके जीवन का उद्देश्य नष्ट हो सकता है। याददाश्त और एकाग्रता में कमी। अत्यधिक यौन गतिविधि से याददाश्त कमजोर होती है और पढ़ाई या काम में फोकस नहीं लगता। शारीरिक कमजोरी। ब्रह्मचर्य के बिना जीवन को खोखला माना गया है। अत्यधिक हस्तमैथुन से शरीर कमजोर हो जाता है। नकारात्मकता और अपराध बोध। यह आदत व्यक्ति को मानसिक रूप से अशांत करती है और नकारात्मक विचारों को जन्म देती है, जिससे जीवन नर्क के समान हो सकता है। हस्तमैथुन न करने पर शारीरिक रूप से कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि कुछ लोगों को उपलब्धि का एहसास, बढ़ा हुआ आत्मविश्वास और ऊर्जा महसूस हो सकती है, जबकि कुछ को नाइट फल भी हो सकता है, जो एक सामान्य प्रक्रिया है। ध्यान रहे कि यह एक व्यक्तिगत अनुभव है और स्वास्थ्य विशेषज्ञ इसे नियंत्रित करने की सलाह देते हैं ताकि यह दैनिक जीवन को प्रभावित न करे, और किसी भी लत को धीरे धीरे कम करना चाहिए, न कि अचानक बंद करना चाहिए। सामान्य तौर पर सीमित मात्रा में हस्तमैथुन हानिकारक नहीं होता और पुरुषों के यौन एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। हालांकि अगर इसका अत्यधिक अभ्यास किया जाए तो इससे थकान, यौन इच्छा में कमी, मानसिक तनाव और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है। हस्तमैथुन के फायदे। तनाव कम करना, बेहतर नींद आना, आत्मसंबंध की समझ बढ़ाना, शारीरिक विकास को प्रोत्साहन, यौन स्वास्थ्य में सुधार, मूड में सुधार, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, प्रजनन स्वास्थ्य में सुधार। निष्कर्ष, हस्तमैथुन एक सामान्य और स्वस्थ यौन क्रिया है। यह आनंद, तनाव से राहत और स्वयं के शरीर की खोज का साधन प्रदान करता है।